हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12 के इंग्लिश का सिलेबस, जो आपके सामने दिया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। आपके सिलेबस से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, और कम करने का कारण कोरोना वायरस जो इतनी समय सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ही परेशानी का कारण बना हुआ है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए 30% सिलेबस आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, और जो 30% सिलेबस हटाया गया है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रोज में 7 चैप्टर थे, जिसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, तीसरा और पाँचवा। तीसरा द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, पाँचवा चैप्टर है आई एम जॉन्स हर्ट। ये 2 चैप्टर प्रोज से हटा दिए गए हैं। टोटल 5 चैप्टर बचे हुए हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश पोइट्री की। इंग्लिश पोइट्री में टोटल 10 चैप्टर थे, जिसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। चौथा चैप्टर फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये हटा दिया गया है। 6 चैप्टर था ला बिले डैम सैंस मर्सी, ये हटा दिया गया है। और 9वां चैप्टर था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये 3 चैप्टर पोइट्री से हटा दिए गए हैं। अब टोटल 7 चैप्टर बचे हुए हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो शॉर्ट स्टोरी में 4 चैप्टर थे, जिसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया है द स्पेशल एक्सपीरियंस, चौथा चैप्टर था, इसको हटा दिया गया है। और ऑप्शन डी नंबर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये होल प्ले, पूरा का पूरा प्ले हटा दिया गया है। आपके लिए काफ़ी कम सिलेबस हो गया है। और अब हम बात करते हैं जो सिलेबस आपका दिया गया है इंग्लिश का, वो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश प्रोज में देखिए 5 चैप्टर हैं, बताया गया था 7 चैप्टर टोटल थे, जिसमें से 2 हटा दिया गया है, तो आपके 5 बचे। अब है पहला चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट, दूसरा चैप्टर है अ फेलो ट्रैवलर, तीसरा है द होम कमिंग, चौथा वोमेंस एजुकेशन, पांचवा हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री की। तो इंग्लिश पोइट्री में 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, टोटल अब 7 चैप्टर बचे हैं, और सातों चैप्टर के नाम इसमें दिए गए हैं। पहला चैप्टर आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, दूसरा चैप्टर है द ट्रिब्यूटी, तीसरा चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और चौथा है अ लेमेंट, पांचवा है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, और छठा चैप्टर है आपका माई हेवन, लास्ट चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ फ्रे। अब बात करेंगे इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी की। तो इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर में से एक हटा दिया गया है, और 3 चैप्टर जो बच्चे हैं उसमें से पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच, और दूसरा चैप्टर है आपका एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और तीसरा चैप्टर लास्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर आपका जो पहले था पूरा सेम वही रहेगा, उसमें आपको पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए, और उसके साथ में आपके पेपर का पैटर्न भी दिया गया है कि आपके पेपर में कितनी चीज़ें कितने नंबर की आएंगी वो दिया गया है। आपका कक्षा 12 का जो अंग्रेजी का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, जैसा कि आपको पहले से पता है। अब इसमें 2 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड होगा। पहला सेक्शन 50 नंबर का होगा, और दूसरा सेक्शन भी 50 नंबर का होगा। सेक्शन ए में प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, फिगर ऑफ स्पीच कवर किए जाएंगे, और आपके सेक्शन बी में जनरल इंग्लिश ग्रामर कवर की जाएगी। अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे सेक्शन ए से। आपको प्रोज से दिया जाएगा, प्रोज से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 तरह के। पहला आपका होगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 1 पैसेज। आपके लिए एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन देना होगा, ये आपका 10 नंबर का होगा। और प्रोज से आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, या बी नंबर पे आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आपसे शॉर्ट पूछा जाएगा जो 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 5 नंबर का होगा। आपका सी नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रोज से वोकेबलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिया होगा, आपको जो है साइड में दिया होगा कुछ वर्ड्स, उसको फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना होगा। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, और चारों क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री में आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 1 एक्सट्रैक्ट, आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, और इस स्टेंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। अगला इसमें जो पोइट्री का बी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। आपके 7 चैप्टर, सातों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, जो 7 नंबर का होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो शॉर्ट स्टोरी से आपके लिए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके
30 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 2 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो 5-5 नंबर के, टोटल 10 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, फिगर ऑफ स्पीच की। तो आपके लिए आपकी बुक में, पोइट्री की बुक में 7 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं जो आपको याद करने कंपलसरी हैं। उनको याद कर लीजिए, वो काम आएंगे आपके एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स। आपसे किसी एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाएगा और आपसे कहेगा कि आप इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। ये आपका 4 नंबर का होगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर आपकी 8 नंबर की टोटल आएगी। 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगा और 2 नंबर का सिंथेसिस आएगा, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपका 2 नंबर का सिंटैक्स आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर की वोकैबुलरी की। तो आपकी वोकैबुलरी जो है 14 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पूछे जाते हैं और साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये टोटल आपका 14 अंक का बनता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी वोकैबुलरी जितनी बेहतर होगी उतने ही बेहतर तरीके से आप 12th क्लास का एग्जामिनेशन बीट कर पाएंगे। अब 7वें नंबर पे देखते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आपका 10 नंबर का आएगा। हिंदी का पैसेज दिया होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और इसमें आपको अथवा लगा करके भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 मिलेंगे टोटल, जिसमें से आपको केवल 1 करना है। कोई आप 2 नहीं कर सकते, केवल 1 करेगा। तो पहला आपका जो आप कर सकते हैं वो हिंदी का पैसेज आप इंग्लिश में कर सकते हैं, या फिर आप किसी संक्षिप्त पद्यांश दिया जाएगा और उसका सारांश आपको अपने शब्दों में उसको समझ करके उसके बेस पर लिखना होगा। और उसके बाद आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। जो साहित्य है वो उसका हिस्ट्री पूछा जाएगा आपसे। 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आप अगर इन तीनों में से किसी एक का आंसर देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पर आपका ऐसे राइटिंग होगा जो 12 अंक का होगा और ये 12 अंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें खास करके ऐसे राइटिंग, निबंध राइटिंग होगी आपकी। जितने अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और 9वां नंबर जो आपका है वो अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज में आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस जो है 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2 नंबर के होंगे। टोटल 6 नंबर का होगा। अब नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा नोट में दिया हुआ है 8 नंबर से रिलेटेड है, ऐसे राइटिंग से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिएगा, समझिएगा और इसी से रिलेटेड आप ऐसे या अनसीन पैसेज को पढ़िएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अब आपका पूरा ये सिलेबस कवर करा दिया गया है। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल खास करके यूपी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए बनाया गया है। आपको इंग्लिश का पूरा A to Z सिलेबस आपको इस चैनल पे आने वाले समय में मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो आप लोगों को पढ़ाना है और अच्छे से प्रिपरेशन करवाना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से बीट हो पाए। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑफलाइन स्टडी नहीं हो पा रही है। इसके लिए ऑनलाइन स्टडी का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब ऑनलाइन का क्लासेस स्टार्ट करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा नया चैनल है और इस पर टोटल आपको यूपी बोर्ड के कंटेंट मिलेगा। आप अगर इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो इंग्लिश की सारी अपडेट्स आपको एक क्रम से सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। हाँ, एक बात और, अगर आप चाहेंगे तो आप अपने नोट्स भी यहाँ से जो है बना सकते हैं। आप कॉपी ख़रीद लीजिए, फेयर कॉपी, पोइट्री प्रोज की अलग और शॉर्ट स्टोरी, उसमें आप जो है पोइट्री में लिख सकते हैं या प्रोज में लिख सकते हैं। एक ग्रामर की कॉपी अलग बना लीजिएगा। इतनी कॉपियाँ बना करके जब हमारी वीडियोज़ आएँ उन वीडियोज़ को देखिए और जो इस कंटेंट आपको समझ में आए, पसंद आए, आप उसको अपने फेयर में लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के समय में वो फेयर कॉपी जो होगी, जो आपकी नोट्स होगी, उसको रिवाइज़ करने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।